हेलो एवरीवन स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज मैं आपकी खिदमत में लेटर यानी ख़त के ताल्लुक़ से एक वीडियो पेश कर रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं गुज़रा अब तक जिसके अंदर प्रिंसिपल या हेडमास्टर के ऊपर लेटर ना मांगा गया हो। लिहाजा आज मैं आपके सामने जो एक लेटर देने जा रहा हूँ, ख़त देने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सीधा और सादा है। कोई इसमें लाम काफ नहीं है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल सादा दे रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। आप इम्तिहान में जाते हो तो आपके तमाम क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि आप अपने प्रिंसिपल के पास या हेडमास्टर के पास एक ख़त लिखिए जिसमें भाई या बहन की शादी में शिरकत के लिए फुर्सत का जिक्र हो। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक हेडलाइंस है। प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास ख़त लिखना है, ठीक है। और ये मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है, आपको स्टूडेंट देख लीजिए, मेन चीज़ आपका ये सेकंड टॉप का है, सेकंड टॉपिक है, जिसमें भाई बहन की शादी में शिरकत के लिए फुर्सत का जिक्र हो। फुर्सत कहते हैं किसको? फुर्सत का माना होता है छुट्टी। फुर्सत माना छुट्टी। तो हेडमास्टर के पास लेटर आया है, इससे आपको खुश नहीं होना है। हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास तो लेटर आएगा ही। मेन चीज़ क्या है देखने, आपको मैटर देखना है कि मैटर क्या है। प्रिंसिपल ही के पास लेटर है, हो सकता है आपसे लिखा जाए कि आपकी गैर हाजिरी के माफ़ी के बारे में, आपको स्कूल के अंदर कोई सामग्री मंगाना है, कोई खेल के सामग्री मंगाना है, उसके बारे में है। या प्रिंसिपल के पास ही आप लेटर लिख रहे हो, उसमें कुछ और चीज़ें हो। तो मेन चीज़ क्या है स्टूडेंट, आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे और प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास लेटर लिखने का आएगा तो आपको ये देखना होगा कि मेन चीज़ क्या है। तो इसमें क्या है, भाई बहन की शादी में शिरकत के लिए फुर्सत का जिक्र, यानी कि एक ऐसा एक लेटर लिखिए, एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें आपने गुजारिश की हो कि मेरे घर में भाई या बहन की शादी है, उसके लिए हमें फुर्सत चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप, देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बना लेंगे खाका मोहतरम जनाब साहब। मोहतरम जनाब साहब क्या मतलब? मोहतरम जनाब साहब, ये जगह जो छोड़ा हूँ, ये फीलिंग भरना है। क्या करना है, किसके मांग मांगा है? हेड मास्टर मांगा है, तो आप भरेंगे हेड मास्टर साहब। क्या भरेंगे? हेड मास्टर। हेड मास्टर भरेंगे। अगर हेड मास्टर नहीं मांगा है, प्रिंसिपल मांगा है, तो आप भरेंगे, क्या भरेंगे आप भरेंगे प्रिंसिपल साहब। देखिएगा, क्या भरेंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी जिन चीज़ पर मांगा है, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर के पास, ये आपने भर दिया। इसके भरने के बाद से सेकंड स्टॉप पे क्या आता है? सेकंड में आपको आता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब हेडमास्टर साहब या मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, ये आप यहाँ भर देना है। जिसके नाम से मांगा है, क्वेश्चन में तो आपको होगा ही किसके नाम से मांगा है, भर देना है। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अगर ये आप लिख सकते हैं तो आसानी से लिख लो, नहीं लिख सकते हो तो तीसरा जो चीज़ यहाँ दिया है सलाम मसनून, इससे भी आपका काम चल जाएगा। दो में से कोई एक लिखना है, या तो सलाम पूरा लिखिए, अगर इसका प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हो तो आपकी कमी है, करना चाहिए। तो सेकंड में क्या लिखना है? सलाम मसनून आपको लिखना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखना है। अब उसके बाद मेन चीज़ आ रहा है कि यह मौजू यानी कि विषय क्या है। तो विषय क्या है, ऊपर में दिखाया गया था आपको कि भाई बहन के शादी के बारे में छुट्टी चाहिए, तो लिखेंगे मौजू में लिखेंगे छुट्टी या रुखसत, कोई एक लिखेंगे आप। या तो लिखिए छुट्टी के बारे में या लिखिए रुखसत के बारे में, दोनों में से कोई, दोनों मत लिखना। मान के चलिए एक लिखना आपको है, तो क्या लिखेंगे? रुखसत। मौजू लिखने के बाद करेंगे रुखसत के लिए यानी कि छुट्टी के लिए। अब क्या आप हेडलाइंस होगा, लिखना होगा मौजू के बाद जनाब आली। ये क्या है, जिसे बोलते हो ना श्रीमान लिखते हो, महोदय लिखते हो, लिखते हैं जनाब आली। तो जनाब आली लिखेंगे सेकंड हाथ में जनाब आली। उसके बाद से लिखना ज़रूरी यह है कि मैं मोहम्मद आदिल, मैं मोहम्मद आदिल लिखना ज़रूरी है कि मैं मोहम्मद आदिल। ये आदिल जो है किसी स्टूडेंट का नाम हो सकता है, अपना लिख सकते हैं जो आपका नाम है, मैं मोहम्मद फलां, दर्जा 12वीं का एक तालिबे इल्म हूँ। तालिबे इल्म हूँ, देखिए दर्जा 12वीं का, 12वीं कहते हैं 12th को कहते हैं, दर्जा 12वीं का एक तालिबे इल्म हूँ। अगर आप लड़का हो तो लिखोगे तालिबे इल्म हूँ, ठीक है। इसको आप काट देना, अगर लड़का हो तो इसको आप काट देना तालबा, ठीक है। तो लिखोगे मैं 12वीं दर्जा का एक तालिबे इल्म हूँ। अगर आप लड़की हैं तो याद रखिएगा कि आप लड़की हैं तो लिखेंगे आप तालबा हूँ। क्या करेंगे तो आप लिखेंगे, आप सुनिएगा कि अगर आप लड़की हैं तो आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तालिबे इल्म को आप काट देंगे लड़की है तो।
लड़की लिखेंगे लिखना ज़रूरी है कि मैं मोहम्मद सफ़ीना खातून मैं सफ़ीना खातून दर्जा 12वीं के एक तालिबा हूँ। क्या लिखेंगे आप? तालिबा लिखेंगे आप, यानी लड़की है तो लिखेंगे तालिबा। तालिबा कहते हैं गर्ल्स को, स्टूडेंट जो है, और जो तालिबे इल्म कहते हैं वो बॉयज़ को बोलते हैं। तो लिखेंगे लिखना ज़रूरी है कि मैं सफ़ीना खातून दर्जा 12वीं के एक तालिबा हूँ। और क्या लिखना आगे में? 25/12/2020 को मेरी बहन की शादी है। 25/12/2020 को मेरी बहन की शादी है, जिसमें वालिद साहब के साथ देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। लिहाजा, अब मेन यहाँ गया लिहाजा जनाब आली से, यानी जनाब से बादब गुजारिश है कि मुझे 5 दिन की रुख्सत देकर शुक्रिया का मौका अनायत फरमाएं। यह आपको लिखना होगा। देखिए, आप लड़का है तो, लड़की है तो क्या बोलेंगे कि लिखना ज़रूरी यह है कि मेरे घर में मेरे भाई की बहन की शादी है, जिसमें मेरी काफ़ी मशगूली है, लिहाजा मैं स्कूल में 25/12/2021-22 जो आपको डालना है डालिए। मेरी बहन की शादी है, जिसमें अब यहाँ वाली छोड़िएगा, जिसमें मुझे भी रहना ज़रूरी है, घर में माँ और भी लोगों के हाथ बटाने के लिए, लिहाजा मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। ये आपको अपने दिल की बात को, जो मन की बात है, जो आपकी ज़रूरत है, वो आपको लिख देना है। लास्ट लिखना है लिहाजा जनाब से बादब गुजारिश है कि मुझे 5 दिन की रुख्सत देकर शुक्रिया का मौका अनायत फरमाएँ। हो गया। उसके बाद से लिखा है आपका फनाबरदार शागिर्द। आप अगर लड़का है तो लिखेंगे कि आपका फनाबरदार, स्टूडेंट को कहते हैं शागिर्द, आपका फनाबरदार शागिर्द, है ना। और लड़की है तो शागिर्द न लिख करके क्या लिखेंगे? शागिर्द को न लिख करके लिखेंगे शागिर्दा। क्या लिखेंगे? शागिर्दा लिखेंगे। लड़की है तो लिखेंगे शागिर्दा, लड़का है तो लिखेंगे शागिर्द। उसके बाद से क्या करेंगे आप? यहाँ पर अपना नाम भर देंगे, उसके बाद से अपना दर्जा भर देंगे, यानी कि दर्जा 12वीं 12th लिख देंगे, और उसके बाद से अपना रोल नंबर लिख देंगे। यह आपकी दरख्वास्त हो गई किसकी? छुट्टी की। तो ये स्टूडेंट, और इस चीज़ में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप अगर चाहते हैं कि इम्तिहान में आपको कुछ ऐसा ट्रिक मिले, कोई ऐसा वजीफ़ा दुआ मिले, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल, जो हमारा चैनल है प्यारा इस्लाम 92, हमने उसके ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में कुरान शरीफ की एक आयत को पेश किया है, जिसके पढ़ने से, जिसके वजीफ़ा के करने से आप इम्तिहान में 100% कामयाब हो जाओगे। लिहाजा चाहते हो तो उस चैनल पर जा कर के आप देख सकते हो। चैनल का नाम है प्यारा इस्लाम 92। आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, ख़ास तौर से उन स्टूडेंटों के लिए जो वीक हैं, कमज़ोर है, याद करते हैं और भूल जाते हैं। हमने उनके लिए भी वीडियो बना दिया है, क्योंकि इस पर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक एजुकेशन का वीडियो है और वो जो है सिर्फ वजीफ़ा और दीन इस्लाम की बातें उस पर अपलोड होती है, इसलिए हमने उस पर दिया है। आप जा करके प्यारा इस्लाम 92 पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ कोई ख़ास टॉपिक लेकर के, तब तक इंतज़ार कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।